17/10/2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? मेहर मतलब कृपा करते हैं। क्या मेहर करते हैं? क्या कृपा करते हैं बाप? हाँ, हमें जो बाप डायरेक्शन देते हैं, जो रास्ता बताते हैं, वो मेहर करते हैं। बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दो विशेषताएं, देही अभिमानी सदा शांत रहते हैं और उल्टे ख्यालात नहीं चल सकते। क्यों? हेडिंग में ही आया ना, याद की यात्रा पर क्या है? पूरा अटेंशन है, तो फिर उल्टे ख्यालात चल ही नहीं सकते। बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। सेमिनार कौन से करते हैं ब्राह्मण? अभी तक मीटिंग करते हैं, विश्व में शांति हो, कितनों को संदेश दिया, कितनी सेवा की। बाबा क्या कह रहे हैं? कितना याद किया। जब चक्कर लगाते हो तो कितना बाप को याद किया, उसका सेमिनार करना चाहिए। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा, आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं है, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं। क्यों ऐसा बोला? सबसे पुरानी है याद की यात्रा, क्यों ऐसा? पुरानी है मतलब हाँ, प्राचीन राजयोग का गायन क्यों है? क्योंकि भारतवासियों का ज्ञान योग क्या होता है? गुप्त होता है। आगे आगे की लाइन में बोला ना, इसमें शो करने की बात ही नहीं है। वरना जब ये यज्ञ की स्थापना हुई तब से सबसे पहली सब्जेक्ट कौन सी जो मुख्य थी? ज्ञान तो उस समय था ही नहीं, लेकिन मन मना भव, ओम स्वरूप में टिकना, माना मैं आत्मा हूँ। पहला पहला चैप्टर ही ये था ना। सबसे पुरानी चीज है याद की यात्रा, लेकिन अंतर क्या था? उस समय कोई शो करने की बात नहीं। बाद में क्या हो गया? केवल दिखावा मात्र। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं? कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा। नई पहेली आज की। क्या बोला? जब तब बनेंगे जब फिर कैसे आएगा? अंत का भी अंत उसको कहेंगे, पिछाड़ी में भी जब अंत आएगा उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। चलो ये अच्छा है, कम से कम हमको उस अंत के भी अंत का क्या होगा? साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते। बाप मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। हाँ, बाप का डायरेक्शन, बाप की मेहर क्या है कि बाप हमें डायरेक्शन दे हमारे ही कल्याण के लिए। अगर हम उस डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे तो किसका? यज्ञ का कोई नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान होगा? स्वयं का। तो बाप श्रीमत देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, लेकिन उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं। बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं। मगरूर मतलब समझते हो? क्यों हंस रही ज्यादा है? हाँ, मगरूर माना अहंकारी।
देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे। सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। वैसे बकरी को पकड़ते हैं, भेड़ क्या कहते हैं वो, रीढ़ बकरी। आज किसको पकड़ा? सांडे को पकड़ा। देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। क्या बोला? सभी यज्ञ में क्या समझते हैं खुद को? सर्वेंट। पक्का सब सर्वेंट बैठे? कौन कौन सर्वेंट है? सब सर्वेंट है। कोई कोई ने हाथ नहीं उठाया, क्यों? नवाब हैं आप लोग? कब बने नवाब? किसने बनाया? बेगर टू प्रिंस बन गए बाकी सब। ओबीडियंट सर्वेंट बनना है तो कैसे? कहना नहीं, अपने आपके कर्तव्य से पता चले कि ये तो जैसे कि क्या है, सर्वेंट है। कहना खुद को सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं। अच्छा, ये शब्द में मुरली में आया कि इसमें कोई चूं चा नहीं करना। मुख से कुछ बोलना नहीं है। देही अभिमानी की पहली निशानी ही क्या बताई? शांत रहना। वो निशानी दिखाई देती है अपने अंदर? नहीं, नहीं दिखाई देती किसी को भी नहीं। 1 2 3, बाकी डरे डरे से आधे आधे हाथ। इधर एक भी नहीं है देही अभिमानी। बहुत अच्छे से मना किया, वेरी गुड। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहां भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं कि यहां बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। किसकी मदद करेंगे? ऊपर क्या बताया? हाँ, कहां भी जाओ अंदर में तुम्हें क्या रहे, याद रहे। ऐसे नहीं यहाँ आके बैठोगे तो बाबा तुम्हारी मदद करेंगे कि बहुत अच्छा योग लग गया, शायद बाबा हमसे खुश हो गया। तुम कहां भी जाओ अंदर में अगर याद करते हैं तो फिर बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो यह ख्याल रहता है कि बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। कहाँ कोई गफलत? यहाँ बैठ के तो गफलत करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो गफलत करेंगे ना। तो बाप तो हर समय, बाप को तो वो उस बात की चिंता है कि यहाँ बैठ के कितनी अच्छी स्थिति बनाई, वो नहीं, तुम कहाँ कौन सी गफलत करते हो बाप सब जानता है ना। माया यहाँ ही घुसा मार देती है। अरे वाह, यहाँ भी खैर नहीं तुम्हारी, वहां भी खैर नहीं। माया यहाँ ही क्या करती है? मुरली सुन रहे हैं सब लोग? सब प्रेजेंट है? सब प्रेजेंट है? नहीं तो यहाँ ही घुसा तो ऐसे ही मारेगी ना, कुछ पता ही नहीं हम किन ख्यालों में खो गए। ऐसे तो नहीं है कोई। देह अभिमान बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। एक होती है चित्त, एक होती है पट। ऐसा ही होता है ना, चित्त और पट। तो यहाँ क्या बोला? पट में पड़ जाते हैं। चित्त में तो फिर भी कुछ ना कुछ चेतना होती है ना। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसीलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। और ये यात्रा कैसी है? आप अपने धंधे धोरी में भी यात्रा कर सकते हैं या उसके बाद आपको टाइम निकालना होता है। कहां भी रहो, बोला ना अंदर में तुमको
याद करना है। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अगर ऐसा कोई धंधा है कि आपको भगवान की याद और पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो ऐसा करने से कोई फायदा ही नहीं। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, वरना उनको किसी की दरकार नहीं है कि कोई उनके पीछे पढ़े, माँ बाप पीछे पढ़े, पढ़ो पढ़ो, है कोई डंडे मारे नहीं। वो एकांत में अपना क्या करते हैं, खुद ही अपना सिमरन करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, भले कहाँ भी चक्कर लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन बहुत ऊंचा है, ऐसा लगता है? आप लोग तो खैर कमाते ही नहीं हो, तो हाँ हाँ क्या, उस धन की भेंट में यह अविनाशी धन बहुत ऊंचा है, ऐसा लगता है? नहीं लगता होगा ना, तभी तो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता याद के लिए भी, ज्ञान के लिए भी। इसका मतलब वो धन जो सिर्फ आपके ये देह के लिए है, देह के पोषण के लिए है ना, देह खलास तो वो धन कमाना अमाना सब खलास। तो फिर धन तो बहुत बहुत ऊंचा है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। स्थूल सर्विस करे लेकिन ध्यान माना, जब गहराई से किसी बात का चिंतन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान। तेरा ध्यान कहाँ है, माना पढ़ाई यहाँ चल रही है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मतलब गहराई से तुम कहीं और हो, तुम्हारी मन बुद्धि कहीं और है। तो कहते हैं बाबा सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते। कौन सी है सच्ची सर्विस? स्थूल सर्विस में बुद्धि चली जाती है, माना स्थूल सर्विस में शरीर को लगाना है ना कि बुद्धि को लगाना है। ऐसा तो कोई काम होता नहीं है जिसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़े। रोज की जो दिनचर्या है आपकी, उसमें आपको सोचना पड़ता है। रोज खाना खाते हो तो कभी सोचना पड़ता है कि इसको ऐसे उठाऊं, ऐसे मुंह में डालूं? नहीं सोचना पड़ता ना। तो इसीलिए बोला स्थूल सर्विस में ही ध्यान चला जाता है। भले ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप को याद करो, याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूं मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूं, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूं। तो सर्वेंट है, ऊपर से नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूं। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। देह अहंकार का मतलब अपने को बहुत ऊंच समझना, और अपने को नीचा समझना ये क्या है बाबा ने बताया, आत्मा अभिमान। अपने को नीचा समझना ये भी क्या है, आत्मा अभिमान। यह देह अहंकार सब तोड़ना है, मिटाना है नहीं बोला। क्या करना है इसको, कैसे तोड़े? तोड़ने में कितनी हथौड़ी मारनी पड़ती है। देह अहंकार को क्या करना है, माना कोई कड़क चीज होती है तो कैसी होती है, लोहा होता है, तो उसको बोलो मोल्ड हो जाओ तो हो जाएगा, ढल जाए किसी में, होगा? तो क्या करना पड़े, उसको तोड़ना पड़े, माना उसके विपरीत करना पड़े कि देह अहंकार इस वजह से आता है। तो निरहंकारी का मतलब क्या, झुकना सबके सामने, तो उसमें अपने आप को कितना तोड़ना पड़ेगा।
मन करेगा कभी कि बहुत अहंकार हो और छोटों के सामने या जिनको हम कुछ नहीं समझते उनके सामने झुक जाएं? तो अपने आप को क्या करना पड़े, अहंकार को तोड़ के ही आगे कदम बढ़ेगा ना। यह अहंकार सब तोड़ना है, बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, भले चक्कर लगाओ। फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। बल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे। सन्यासी जब अपनी सतो प्रधानता में थे तो बहुत निडर रहते थे। कैसे पता? कैसे पता कि निडर हैं कि नहीं है? क्या करते थे वो? जंगलों में चले जाते थे, परवाह ही नहीं करते थे हमारा भोजन कैसे मिलेगा, हमें क्या होगा नहीं होगा। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। उस समय कौन सी ताकत थी सन्यासियों के पास? प्योरिटी की या सतो प्रधानता की। तो उनके वाइब्रेशन काम करते थे। जो सात्विकता थी उस वायुमंडल के कारण ही भोजन उनको वहां बैठे बैठे मिलता रहता था। जितना जितना उस स्वय स्थिति से या सतो प्रधानता से नीचे उतरे, फिर सब कुछ स्थूल रूप में करना पड़ा ना। शहरों में क्यों घुस गए? क्योंकि सतो प्रधानता बची ही नहीं, तो अब किसी को टच ही नहीं होता कि इनको भोजन दे, किसी को याद ही नहीं आता। हो सकता है जानवरों का भी डर आ गया हो अंदर, धीरे धीरे नीचे ही गिरेंगे तो सब कुछ आएगा ना। जंगल में भोजन मिलता था, फिर दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति का चांस बहुत अच्छा है। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी ही होगी। कैसे होगी कमाई? सिर्फ मिल लेंगे, देख लेंगे, दृष्टि मिल गई तो कमाई उससे होनी नहीं है। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो कि बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। 0.1% भी खत्म कर दे, कुछ भी नहीं। क्यों आशीर्वाद करे? लौकिक का ये कायदा है क्या? कोई इंसान खुद मेहनत करता है तो उसको कमाई मिलती है, या भगवान के फोटो के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए कि मेरी दुकान में पैसा आ जाए तो आ जाता है? ऐसे फोटो किस लिए रखता है? कि चलो मेरी स्मृति बनी रहे, मेरी बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में ना जाए, तो वो उसके लिए, ताकि मन बुद्धि से मेरी ये याद की यात्रा चलती रहे। वो उसको भक्ति कहते हैं, हम उसको यात्रा कहते हैं। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। साधु लोग क्या करते हैं? जो भगवान नहीं कर सकते वो कौन करते हैं? साधु लोग क्या करते हैं? क्या सुन रहे मुरली? नहीं सुन रहे? क्या बोला? साधु लोग आशीर्वाद करते हैं और भगवान बाप क्यों नहीं करते? है नहीं भगवान के पास। भगवान तो सागर है ना हर चीज का, और साधु संत तो लिमिट की कुछ रिद्धि सिद्धियां हैं उनके पास। लेकिन बाप क्यों ऐसा करता है? अरे पता ही नहीं क्यों ऐसा करता है। क्यों? तो कर दें सब पे, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आशीर्वाद? मना अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है बाप। बाप बच्चों को, वो साधु लोग अपना चेला बनाते हैं और बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं कि जैसे मेरी पूजा होती है ऐसे मेरे बच्चे भी क्या बने? पूज्य बने, अपनी मेहनत से या बैठे बैठे। तो कोई साधु है, उसने तपस्या की है, उसने आपके सिर पे हाथ रखा, तो बाबा ने कहा तुम नीचे ही गिरना है, क्योंकि उसको भी तो नीचे गिरना है जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया। उसका हमेशा का तो नहीं है वो सिद्धि। तो कोई दूसरे की कमाई हो गई ना ये तो।
उसने मेहनत की ना वो सिद्धि को पाने के लिए, और उसने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो वो आपकी तो कमाई नहीं है। किसकी कमाई है? दूसरे की कमाई खाएंगे तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे? तो फिर बाबा ने एकदम क्लियर कर दिया कि वो साधु क्या करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है, एकदम पक्का हो गया। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ, नीचे तो गिरना ही है लेकिन जिन्न बनो, ऊपर चढ़ो और बुद्धि योग को कहां ले जाओ? ऊपर। बोला जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो, बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूं, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। माया को भी बहुत मेहनत लगती है, आप लोग को लगता है माया क्या है, बस आ जाती है ऐसे। बाबा कह रहे हैं माया कितना भी माथा मारे, जब वो भी तो तंग आ जाती है ना, जब आप प्रभावित ही नहीं होते उससे, आप हार ही नहीं मान रहे, तो कभी तो वो भी सिर पकड़ के बैठती होगी। नहीं ऐसा लगता यार अब मैं कैसे करूं ये? नहीं ऐसा। माया कितना भी माथा मारे, हम क्या करेंगे? श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतो प्रधान बनना है, बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। अभी भी बैठे बैठे गिरते रहते हैं क्या? हाँ, याद में बैठे बैठे गिर पड़ते हैं अभी भी। अमृत वेला कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा करता है? हाथ उठाना। कोई एकादशी सच्चा एक। हाँ बोलो, आगे उठाओ। और अरे गिर नहीं पड़ते, बैठे बैठे याद ही नहीं करते आजकल, खड़े ही होके याद करते पूरा अमृत वेला। बैठना बंद कर दिया, झुट के बैठे बैठे, और झुट गिरते नहीं। अच्छा इसीलिए हाथ नहीं उठाया। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है। किसका गिर पड़ना? मन बुद्धि जो बिंदु में टिकी थी उसका नींद में चले जाना, तो गिर नहीं गई वो। नींद में चले जाना मतलब क्या? सोते हो तो कैसे, ऐसे बैठे बैठे सोते हैं रात को, या गिरते हैं ऐसे सोते हैं? सोते कैसे हैं? सोने के समय पोजीशन कैसी होती है? ऐसी ही होती है ना जैसे हम कभी गिर जाते हैं? नहीं ऐसी होती। वही हो गया ना, जैसे मुर्दा होता है वैसी पोजीशन में सो जाते हो ना, और याद में बैठे बैठे अपनी याद से ही कहीं और ट्रैक पे चले गए, झुटके खा रहे हैं। तो फिर बाबा ने क्या कहा? पूरी मुरली एक ही बात पे, चलते फिरते याद करो, कहीं भी घूमो फिरो चक्कर लगाओ, इसी में कमाई है। वह तो फिर हठ योग हो जाता है। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसीलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। बच्चों ने ही बाप को अनुभवी बनाया इस सब्जेक्ट में। किस बात में? बच्चों ने जब बैठे बैठे गिरना शुरू किया तो बाबा को लगा कि ये तो चक्कर लगाना चाहिए। चल समाधि ऐसे ही थोड़ी ली जाती है। जब अनुभव हो जाता है कि यार बैठे बैठे तो बहुत नुकसान, और इतना लंबा समय से भारत का प्राचीन योग है ना, कभी किसी को ऐसे देखा हो कि बहुत ऐसे खड़े होके बैठे ही बैठे तपस्या करते होते? तो सोचा इन सूर्यवंशियों ने किसी को सिद्धि तो मिली ही नहीं। बाबा कहते हैं ये तो हठ योगी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो बाबा ने नई विधि दी अपने बच्चों को, क्या करो जिसमें कोई माया को चांस ही ना मिले। माया पूरी तरह से, पूरा अमृत वेला माया माथा पकड़ के देखती रहे आपको कि अब मैं कैसे इसको करूं। ऐसा नहीं चाहते कभी? नहीं ऐसा चाहते। थोड़ा टाइम हम माथा पकड़े, थोड़ा टाइम माया माथा पकड़े, ऐसा ठीक लगता है थोड़ा? या चाहते हो कि पूरा टाइम एक दिन माया को भी ऐसा लगना चाहिए कि आज तो इसने मेरे को मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल एक के बाद एक विधियां अपनाती रही। नहीं तो होता है ना 5-10 मिनट, 1-2 मिनट, थोड़ा अभी 4 घंटे से घूम रहे हैं 2-5 मिनट। तो कोई एक दिन बाबा को ऐसी गिफ्ट देना। क्या गिफ्ट दोगे? पूरे टाइम माया आपको लगे कि माथा पकड़ के बैठी है आज तो, और ऐसे इतनी खुशी होगी अंदर से। खुद को खुशी नहीं होगी जब ऐसी मेहनत करोगे? तो किसी दिन बाबा को ऐसी भी गिफ्ट देना, ठीक? इसीलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे भी हैं। होश खो देना माना
नहीं तो आप सोचोगे फिर हम सोते तो थोड़ी हैं, हम कोई सपने थोड़ी देखते हैं। अपने होश से अलग हो गए माना बे के होश में चले गए, अलफ के होश में नहीं है। किसके होश में है? बे माना पड़ा डंडा, तो बे के होश में चले गए। इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। किससे? बैठे बैठे अगर बेहोश हो गए तो कोई भी पाप कटेंगे नहीं। यह भी माया के बहुत विघन पड़ते हैं कि तुमको वो कैसे करके बिठा दे कि बस ये बैठ जाएं, उसके बाद मैं संभाल लूंगी इनको, फिर बे के होश में लेके जाऊंगी। बहुत देर से अलफ बने हुए थे, थोड़ी देर के लिए बे बने, उसमें ही माया आ गई। यह भी माया के बहुत विघन पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए लेकिन आज वो है ही नहीं, इसका मतलब साक्षात्कार से कुछ भी फायदा कभी होता ही नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। दिक्कत कहाँ हुई? जो साक्षात्कार में जाते थे बस ध्यान में बैठ गए और रस्सी खिंच गई और सीनरियां देखने लगे और बेहोश। तो उनको तो बड़ा मजा आता था कि हम इतनी देर देह में थे ही नहीं, हम तो ये देख रहे थे, हम ये देख रहे थे। उनको कितना आनंद आता है, तो फिर और ज्यादा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे ना, कि हो सकता है हमें फिर कोई साक्षात्कार हो जाए, हो सकता है हमें फिर कोई साक्षात्कार हो जाए। बाबा ने बोला इससे कोई भी फायदा हुआ ही नहीं। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। दो काम करने हैं। पहला, इसको समझना है, ड्रामा को अच्छी रीति समझना और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं, यह बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, अब फिर वापस जाना है। यह बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। है क्या? क्या बोला? आंखें खुली रखनी है। बहुत बड़ा उस्ताद है और तुमको बहुत, अभी समझाएंगे एक दो लाइन के बाद, बहुत प्रेम से। कितने अच्छे अच्छे बच्चे, ध्यान से सुन रहे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। 6 बजे वाले आए? 6 बजे वाले नहीं है कोई? कोई भी नहीं है 6 बजे वाले? अब भी नहीं है? नहीं, बाबा बोल रहे हैं तो वेरीफाई तो होना चाहिए ना। बड़े आराम से, वो भी ऐसा नहीं उनको कोई चिंता लगी है। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। एक तो 6 बजे उठे, ऊपर से अभी तो 12 बजे है ना, 6 बजे तक सोएंगे ये, तब तक हुक्म ही चलाते रहेंगे। अभी कितने बजे? 12:30 1 बजे। अभी 4-5 साल और इनको सोना है। हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और करेंगे। हड्डी सेवा की बात बताई कि शुरू में जब भट्टी बनी थी तो मम्मा बाबा भी क्या क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करते थे। अरे बाबा ने मुरली में तो बताया, सब सर्विस माना क्या करते थे? गोबर के नहीं, वो कंडे बनाते थे, बर्तन मांजते थे। बाबा ने सब कुछ तो बताया, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। और ये ऊपर जो बताया, 6 बजे तक सोए और फिर भी क्यों सोते रहे? क्योंकि हुक्म चलाते रहे। ओबीडियंट सर्वेंट जो बाबा ने सिखाया वैसे नहीं थे। बाबा तो जानते हैं महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है ही नहीं। ये बाबा के घर की रिपोर्ट्स हैं, जब ये मुरली चल रही है,
सेंटर तो स्थापन हुए होंगे ना कुछ, तो क्या थे अंदर में, सोए हैं, और बाहर से कोई आए तो उनको क्या बोलेंगे? अभी तो ऑफिशियल कर दिया सब सेंटर्स पे, 2 से 4 एकदम दोपहर में ताला बंद, कोई आ ही नहीं सकता अंदर। आ ही नहीं सकता क्यों? क्योंकि सोए हुए हैं। पहले तो चलो छुप छुप के सोते थे, अभी तो फिर क्या हो गया, तमो प्रधान हो गए, तो स्वीकार कर लिया भाई हम तो सोते हैं। परंतु अंदर सोए पड़े हैं, क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं, बाबा खुद को यही समझाते होंगे जब ये सब देखते हैं कि कोई बात नहीं, संपूर्ण तो अभी कोई बना ही नहीं है। कितनी डिससर्विस करते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारे चाहे प्यार करे, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, भले अंदर सोते रहे ऐसा, भले सोते रहेंगे, हमसे दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। रूठ पड़ना भी बाबा को क्या दिख रहा है? जैसे छोड़ना, उतनी देर के लिए क्या करना, अपनी मर्यादा को, जो संकल्प में क्या मर्यादा मिली, उस संकल्प का उल्लंघन कभी करना ही नहीं, बाप के प्रति कभी ऐसा संशय आना ही नहीं, लेकिन संकल्प से क्या किया, उस मर्यादा का उल्लंघन किया। तो फिर कौन तैयार है? रावण तैयार है ना। सीता ने उल्लंघन किया तो कौन आया? पहले उल्लंघन फिर माया रावण। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अरे माया आ गई, पहले आप क्या करोगे, कदम लकीर से बाहर करोगे तब माया आएगी। इसलिए माया को ज्यादा मत दुखी किया करो कि ऐसी है वैसी है, आपने कदम आगे बढ़ाया। थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। अगर थोड़ी सी बात पे रूठ पड़ते हैं तो क्या बताया? योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। क्या लिखने में? हाँ, इतनी ताकत नहीं है जो अपना सच्चा सच्चा पोता में लिख पाए। कितना हम याद करते हैं, कहाँ हमारी बुद्धि भटकती है, कितना हम उल्लंघन करते हैं। तो योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं यह अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बात का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या बोला? पानी वानी है आपके पास? हम कमाई करके क्या करें? यज्ञ को कितना चाहिए रोज? रोज कितना चाहिए यज्ञ को? क्या चाहिए? कौन सी कमाई चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? 108। टोटल कितना चाहिए? 16,000 चाहिए। अब उसमें से आप कितना कर पाते हो? तो बाबा ने बोला टाइम वेस्ट, बोला ना बाहर जाने से खत्म, टाइम वेस्ट करते हैं। हम कमाई करके यज्ञ को दें। अभी तक तो यज्ञ से क्या हो रहे थे? पल रहे थे ना, यज्ञ से पल ही रहे ना। हम सब तरह की पालना ली है, ज्ञान की, धारणाओं की, स्थूल पालना। अभी क्या करना है? कमाई करके यज्ञ में स्वाहा करना है। अगर आपकी मन बुद्धि उतनी सक्षम है कि हम इतना इतना कर सकते हैं, तो जितना करें उतना। जैसे हम कमाई क्या कर रहे हैं? भंडारी में डाल रहे हैं। फिर वो जब खुलेगा तो उसमें पता चलेगा ना आपका कितना शेयर था 16,000 में से। हम कमाई करके यज्ञ को दें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसमें फायदा किसका? अगर तुम्हारे अंदर ये चिंतन चलता है कि हम भी कमाई करें। बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, फिर क्या करते हैं? कमाई करते हैं ना। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको खुशी होती है अब हम भी कमाई करके माँ बाप को ये गिफ्ट देंगे, ऐसे करेंगे, होते हैं ना ऐसे, माँ बाप की सेवा करेंगे। तो बाप हमसे क्या चाहता है? रोज कितना चाहिए? 16,000 चाहिए। बहुत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत तो रख सकते हैं ना। अकेले थोड़ी ना करना है, या 10-15 को बैठ के, बहुत बड़ा परिवार है। तुम क्यों माथा मारते हो, यह करें वह करें। यज्ञ में जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहते हैं। जो ब्रह्मा कुमारियां होती हैं माथा मारती हैं, यज्ञ में धन आए, ये बाबा कह रहे तुम क्यों माथा मार रहे हो? जिन्होंने कल पहले हद का धन भी अर्पण किया है यज्ञ में, वो लगाते रहेंगे, उनका पहले से ही नोंद है। तुम क्यों माथा मारते हो? जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो,
तुम अपना कल्याण करो। जो होते हैं ना दिन रात वीआईपी सेवा करते हैं कि बहुत धन आएगा, ये हो जाएगा, वो बाबा कह रहे हैं तुम यज्ञ का चिंतन मत करो कि स्थूल धन कहाँ से आएगा, तुम क्या करो, बेहद के धन की चिंता करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। हम क्या समझते हैं, मोस्टली ब्राह्मण क्या समझते हैं, हम इतनी सेवा करेंगे, वीआईपी को निकालेंगे तो यज्ञ में हमने कितना दिया। देखो वीआईपी की सेवा करते हैं तो नशा चढ़ता है ना ब्रह्मा कुमारी को, कि देखो इतना बड़ा वीआईपी हमने माउंट आबू ले गए, अब कितना धन उनको लगता है हम बाप को मदद कर रहे हैं। बाबा कह रहे बाप तो तुमको मदद करने आया है, तुम क्या मदद करोगे उसको, उसके यज्ञ में कभी भी कमी होनी नहीं है। भगवान को तुम मदद करते हो क्या, भगवान से तो तुम लेते हो या उनको देते हो, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा, माना सुखाला कहते हैं ना, सुख वाला माना सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुख वाले हो जाते हैं। जब श्वासों श्वास याद करेंगे, इतना टेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर श्वास तुम्हारा सुखदायी हो जाएगा। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आपे ही शरीर छोड़ दें, यह हो सकता है। ये जो हद के हठ योग करते हैं वो ऐसे शरीर छोड़ दें, नील में जाके, वो हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में चले जाएं ये कभी भी हो नहीं सकता। कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। बोलो कितना हमें लगता है कितना बड़ा त्याग किया। मरने से पहले क्या करते हैं, अब उनको पता है शरीर छोड़ना ही है तो उपवास करते हैं। बाबा कहते हैं कितना दुखी होके मरे, मरना तो था ही, खाते पीते भी तो क्या करना था, मरना तो है ही ना। बाबा कह रहे दुखी होके मरते हैं, एक भी शाबाशी नहीं दी। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना, तुम चाहो या ना चाहो, खाओ या खाना छोड़ दो, मरना तो है ही तुम्हें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा याद रहे कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा है धंधे धोरी में ऐसा बिजी भी नहीं होना कि, क्या बोला था, इतना बिजी भी नहीं होना है कि अरे याद और ज्ञान के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। पर दर्शन मुक्त बनने की युक्ति बताई क्या, कोई भी बात को दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। माना ऐसे नहीं कि इस दृष्टि से सृष्टि बदलती है कि अब हम इनको नहीं देखेंगे, अब अच्छो को ही देखेंगे, अब बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे, ये सब नहीं। किसी भी बात को देखने का समझने का तरीका आपका बदल जाए, माना दृष्टिकोण कहते हैं उसको। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले। सुन भी रहे हो कोई बात जो प्रदर्शन की है, लेकिन आप किस बात से सुन रहे हो, किस भाव से, कि इसमें भी कोई कल्याण होगा। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहें।
स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। जब भी परचिंतन या परदर्शन हो तो क्या करे, अपनी कमजोरी को देखने कि वो कमजोरी मेरे अंदर तो नहीं पल रही किसी दूसरे रूप में। जैसे ही अपनी तरफ ध्यान जाएगा तो परदर्शन से मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। अगर इतनी ताकत है कि सुनने के बाद एकदम से ब्रेक लग जाएगी, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, तो ही सुनना है। देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फिर फुल स्टॉप। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। ओम शांति। प्रश्न है किसी का कुछ? जो ड्रामा में सीन आती है, ड्रामा माना डायरेक्शन तो बाबा के हमेशा मिलते ही रहते हैं, लेकिन ड्रामा की सीन बदलती रहती है। कभी ड्रामा में कोई सीन आता है, कभी कोई सीन आता है, कभी कुछ हमें कल्याण दिखता है, कभी अकल्याण दिखता है, हमारी दृष्टि के हिसाब से। तो ड्रामा को अच्छी रीति समझना कि हर दृश्य में क्या है, मेरा कल्याण है। तो ड्रामा को समझने की मेहनत, बाप के तो डायरेक्शन हमें मिलते ही रहते हैं, वो तो थ्योरी है, और ड्रामा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो हमें उसमें रह के पार्ट बजाना पड़ रहा है। ज्ञान तो केवल हम मन बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा में तो आपको रहना पड़ता है, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। और किसी का? सारा दिन संगम पे खड़े रहना, माना दोनों तरफ दिखता है तुम्हें संगम पे खड़े रहने से। इधर कलयुग भी दिखता है कि मनुष्य कितने दुखी हैं, और इधर सतयुग भी दिखता है। उस पोजीशन में रहना, माना कभी भी, जैसे बोलते हैं ना बाबा यहाँ हैं तो बाबा की बातें सुनते हैं, बाहर गए तो एकदम कलयुगी दुनिया में वैसा वायुमंडल में चले गए, वो नहीं होना। हमेशा संगम पे रहना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी बुद्धि से संगम पे रहना, वैसे। ओके, और कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? किसी ने हाथ उठाया है, किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, वो जब पूछा था तब शायद उठाया होगा ना? हाँ जी, तब उठाया था, आपने कुछ पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। तब उठाया था। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।